الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी इबादतों में आप मसरूफ़ होंगे और एक अशरा माशाल्लाह से ख़त्म हो रहा है। और ये मेरी वीडियो फ्राइडे के दिन की है। 9th रोज़ा था उस रोज़ और माशाल्लाह से ये अशरा ऑलमोस्ट डन हो रहा है। और मैं ये यखनी पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे गरम मसाले, बे लीफ, लहसुन, अदरक होल और धनिया, सौंफ डाली है। और ये मेरे पास तकरीबन 2.5 पाउंड मीट है, 2.5 पौने 3 पाउंड मीट है उसका, बीफ का। तो इसको मैं चढ़ा रही हूँ और साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी कर रही हूँ। ये फ्राइडे का दिन है, आपको पता है फ्राइडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिज़ी भी होता है। तो बस वीवर्स चल रही है रमज़ान की तैयारियाँ और रमज़ान गुज़र रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे जा रहे हैं सबके रोज़े घर में। मेरे अलावा आपको पता है मैं नहीं रख पा रही हूँ अपनी सेहत की वजह से, और डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है। बाकी ये एग रोल और ये अफ्तारी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर कर रही हूँ। और ये सारे आपको पता है फ्रोज़न आइटम है बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा बनाती हूँ मैं। तो आज ये हो रहा था फ्राइडे का दिन है तो कुछ अच्छा सा बना लूँ। और तो यखनी पुलाव का ही ख्याल आया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, बच्चों वगैरह को। तो बस उसको मैंने चढ़ा दिया है। अफ्तारी रेडी करने के साथ साथ अब मैं उसका मसाला रेडी कर रही हूँ। यखनी उसकी रेडी हो रही है। तो ये इसका मसाला है, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो मैंने एक और पतीले में उसको लाल किया है। और जो यखनी तैयार हुई है ये उसका मसाला रेडी हो रहा है। ये देखिए आप, गोश्त जो मैंने यखनी का था वो निकाल के इसमें डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई किया है क्योंकि वो गल गया ऑलमोस्ट। इसमें 1 स्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें और वैसी मिर्चें भी डाली हैं जैसे कि मैं डालती हूँ पुलाव में, टमाटर, और अभी मैं लहसुन अदरक ऐड करूँगी। इसके साथ ही दही भी डलेगा और ये सब डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद जो ये इसकी यखनी रेडी हुई है वीवर्स, वो मैं छान के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर मैं नमक का बैलेंस देखूँगी। तकरीबन 3 कप, 3.25 कप मैं बना रही हूँ पुलाव, बड़े वाले जो चाय के कप होते हैं। और इतनी ही मेरी यखनी होगी और बस आधा कप यखनी ऊपर होगी। मेरा तो यही बैलेंस है। बाकी लोग कहते हैं कि 1 कप पे आधा कप पानी ज़्यादा हो, लेकिन मेरा ये बैलेंस सही रहता है। इससे बिल्कुल परफेक्ट राइस बनते हैं। ये लहसुन अदरक भी ऐड हो गया, अभी ये भुन रहा है। तो ये बहुत फेवरेट है पुलाव हमारे घर में सबका। थोड़ा सा लाइट भी रहता है, हल्का सा मसाला होता है, हरी मिर्चों का टेस्ट और दही का, लहसुन अदरक का, तो अच्छा मज़े का बनता है, खुशबूदार। और मैं इसी तरह बनाती हूँ वीवर्स। और आपको पता है खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता रमज़ान में। ये इसका मसाला अच्छी तरह भुन गया है दही के साथ, टमाटर के साथ, जो भी मैंने स्पाइस ऐड किए थे आपके सामने। और अब गोश्त भी गल गया है, बहुत अच्छा सा गल गया और अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस अब मैं इसमें यखनी नाप के डाल दूँगी। और अगर कुछ पानी कम होगा, क्योंकि मैंने वो छान के रखी थी यखनी, तो मैं उसमें और पानी ऐड करूँगी चावलों के हिसाब से। और नमक थोड़ा सा हल्का सा तेज़ होना चाहिए इसमें, थोड़ा क्या काफ़ी तेज़ होना चाहिए, जब ये परफेक्ट बनता है। बिरयानी और नमक में, बिरयानी और पुलाव में नमक का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, जब भी परफेक्ट बनता है। और बस ये ऑलमोस्ट डन है। इसको भी मैं चढ़ा रही हूँ साथ साथ, अभी रोज़े में थोड़ा सा टाइम है। और राइस जो मैंने सोक करके रखे थे 3 कप, वो भी इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसकी प्याज भी लाल कर रही हूँ दूसरे वाले स्टोव पे, ताकि वो ऊपर से मैं थोड़ा सा इस पे जो है फ्राई प्याज भी डालूँ। और व्यूअर्स इसमें चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी और डलेगा। और सारी चीज़ें चेक करके फिर मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पे। और राइस और ये यखनी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप्स आपका इससे शेयर करती हूँ। और रोज़े का भी टाइम साथ साथ हो रहा है, उसका भी वेट हो रहा है। अफ्तारी का, मेरी अफ्तारी टेबल रेडी है। ये देखें राइस ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब इसको मुझे दम पे लगाना है। और अभी इसके अंदर केवड़ा और फ्राई की हुई प्याज और थोड़ा सा मैं कलर खूबसूरती के लिए ऐड करूँगी। ज़रूरत तो नहीं है कलर की, मेरी अम्मी नहीं डालती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कलर डला हुआ पुलाव में।
और ये बहुत मज़े का बना था, बहुत यमी। आप राइस देखें कितने खिले खिले बने, और ये ऑलमोस्ट से 80-90% कुक हैं और अब बाकी दम पे होंगे। तो अब मैं इसमें आपके सामने ही कलर ऐड करूँगी और इसको कवर करके दम पे लगा दूँगी वीवर्स। ये टाइम इतना फास्ट जा रहा होता है, ये केवड़ा ऐड कर रही हूँ मैं। आपको पता है जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो उस वक़्त, और राइस का तो यही मज़ा है कि आप गरम खाएं। तो मैंने इसको दम पे लगा दिया ताकि अफ्तार के बाद ये लोग राइस भी इंजॉय कर लें गरम गरम। और पुलाव जो गरम मज़ा देता है वो फिर ठंडा होके नहीं देता मज़ा। इसका रायता वगैरह रेडी कर लिया है मैंने। तो आज मैंने ये बनाया है, अच्छा खासा बना हुआ है। थोड़ा सा मैं अपनी बेटी के लिए भी सेव करूँगी और कल के भी काम आ जाएगा, क्योंकि कल हमें अफ्तार पार्टी में जाना है। तो फिर सहरी में या जो भी किसी को खाना होगा तो वो बचा हुआ यूज़ हो जाएगा। सेकंड डे मुझे कुछ कुक नहीं करना पड़ेगा। सैटरडे को अफ्तार पार्टी में हम लोग इनवाइटेड हैं। बस ये दम पे लगा दिया है मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे। और ये हमारी अफ्तारी टेबल भी रेडी है। जो बेसिक रोज़ाना बनती हैं चीज़ें, लस्सी, पकोड़े, थोड़े बहुत एग रोल और चाट तो ज़रूरी होती है, क्योंकि चाट मेरे हस्बैंड को और बेटे को पसंद है, मैं भी इंजॉय करती हूँ। थोड़े से छोले दही बड़े भी हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस चटनियाँ हैं। और रोज़ा खुलने के बाद फिर हम लोग राइस की सूरत हाल देखेंगे कि वो हो गए हैं दम पे। तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ उसका नेक्स्ट लुक। और ये देखें माशाल्लाह रोज़े का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है और मगरिब हो रही है। अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल फरमाए, इस महीने की सब रहमतें समेटे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देखें रहमतों का ये 10 अशरा ख़त्म होने वाला है, एक दिन और रह गया है। मेरे पुलाव की सूरत हाल मैं देखती हूँ क्या है, तो आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। और आप यकीन करें इसकी स्मेल मैं ही फील कर सकती हूँ, इतने कोई मज़े का ये बना है और इतनी प्यारी इसकी लुक आई है। एक एक दाना अलग, गोश्त गला हुआ, खुशबूदार, कि बस मज़ा ही आ जाए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, यकीन करें आप मुझे दुआ देंगे, इतने मज़े का कोई बना है। मीट के साथ वैसे ही अच्छा बनता है। इसी तरह मैं चिकन का भी बनाती हूँ। चिकन की यखनी इतनी नहीं गलानी पड़ती, थोड़ा सा मीट को टाइम लगता है। और ये देखिए खिले खिले चावल और इसका कलर। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना है। तो व्यूअर्स आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे अपनी कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगा आपको पुलाव मेरे हिसाब से जिस तरह मैं बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज ऊपर से डाल दी है और बहुत खुशबू फैली हुई है मेरे घर किचन में इस वक्त। इसकी रोज़ा खुल चुका है और हम इसको एंजॉय करने जा रहे हैं। रमज़ान में आपको पता है ख़ास किस्म की रौनक होती है मगरिब के टाइम, खानों पे और किचन में और डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली साथ बैठ के खाती है, तो उसकी तो बात ही क्या है। अब ये दिन ख्वाब हो गए कि सब एक साथ डिनर करें और एक साथ लंच करें। हमारी फैमिली जब मैं अम्मी के घर में रहती थी तो हमारे यहाँ तो ये उसूल था, सब साथ खाते थे। अब वो चीज़ नहीं रही है। और फिर भी बस रात हो गई, हमारा डिनर डन हो गया है। अब हम आराम कर रहे हैं अपनी इबादत के बाद, और बस अब आराम करेंगे। और ये सेकंड डे है, सैटरडे की शाम है। और आज हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनवाइटेड थे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एक रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे घर से तकरीबन 45-50 मिनट दूर था। और हम वहाँ जा रहे हैं, सब लोग सब मिलेंगे वहाँ। पहले भी हम उस रेस्टोरेंट में एक रोज़ा खोल चुके हैं और अब काफ़ी साल बाद दोबारा जा रहे हैं। तो बस ये रास्ता है उधर जाने का, और इंशाल्लाह वहाँ आपसे शेयर करती हूँ सब चीज़ें। तो ये इनविटेशन मेरे हस्बैंड के नेफ्यूज़ की तरफ से था, और लास्ट वीक हम लोगों ने पार्टी रखी थी। और वीकेंड पे इसी तरह चल रहा है, कोई किसी के घर, कभी कोई कहीं। और रमज़ान बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इशरा ऑलमोस्ट डन हो रहा है कल, और अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करके जा रहा है। बहुत खुशी होती है रमज़ान के आने की। एक बहुत अच्छा सा महीना होता है, हर कोई मिलता है, इबादतें हो रही होती हैं, नमाज वगैरह तो पढ़ते हैं सभी लोग रोज़ाना, लेकिन रमज़ान में कुछ सब कुछ स्पेशल सा लग रहा होता है। वही खाने हम रेगुलर दिनों में बनाते हैं तो वो चीज़ नहीं आती। मेरी अम्मी बोलती थी
कि रमज़ान मेहमान होते हैं और इनका इस्तकबाल बहुत प्यार से करना चाहिए। वो हमेशा बड़ी खुश होती थी रमज़ान के महीने को देख के, और इस कदर अपनी बिसात के मुताबिक उसके इंतज़ामात करती थी कि मैं हैरान होती थी। अब मैं सोचती हूँ कि हम लोगों से इतना नहीं हो पाता, हमारी माएँ कितना ज़्यादा करती थी। उस ज़माने में तो आपको पता है इतनी सहूलतें भी नहीं थी, सारे काम सिलों पे हाथों से होते थे, लेकिन वो बड़े ही मोहब्बत से रमज़ान को वेलकम करती थी। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी मेमोरीज़ में सेफ़ हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, रोज़ा खुल गया है और माशाल्लाह से सब कुछ यहाँ बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। अफ्तारी अच्छी थी इनकी, कि जैसे वही बेसिक चीज़ें होती हैं, पकौड़े, छोले, दही बड़े, फ्रूट चाट, 2 किस्म के शरबत और डिज़र्ट वगैरह थे। खाना भी इनका बहुत अच्छा था। लेकिन बस यही है कि ये महीना सिर्फ़ खाने का ही नाम नहीं है और पार्टियां करने का नाम नहीं है। ये महीना इबादत में टाइम ज़्यादा गुजारने का नाम है, और आप कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिखाएं कि दूसरे लोगों को आपकी जो आपकी ज़ात से फ़ायदा हो। फ़ायदा नहीं है रोज़ा रखने का और नमाज़ें पढ़ने का और ये सारा कुछ करने का, जब तक आपके अंदर से दिल साफ़ ना हो एक दूसरे के लिए। बस ज़ाहिर तो लोग मिलते हैं बहुत अच्छे से और बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ़ील हो जाती हैं कि सामने वाला आपसे किस तरह मिल रहा है, कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती उनकी तरफ से। बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे कि मैं ये चीज़ें फ़ील ना करूं। बस ये सब चीज़ें, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हम लोग पता नहीं, अब हम बहुत अच्छे मुसलमान नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग एक बस सब कुछ करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, एहतमाम भी करते हैं सब चीज़ों का, मगर वो चीज़ अब हम में है नहीं जो होनी चाहिए। और देखते हैं अल्लाह ताला हिदायत हमें भी दे और सामने वालों को भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये इनका खाने का मेन्यू था। एक बटर चिकन थी, एक सब्ज़ी थी, एक पुलाव था और गोट का एक नहारी की डिश थी। नहारी बहुत अच्छी थी इनकी, मुझे बहुत पसंद आई। थोड़ा सा बैठने का जो जगह थी वो टाइट थी, रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत आला थी। तो दिल खुश हुआ खाना खा के। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أنا للفرحان، بدخوله وجوه الجنان. الشهر